ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। 1 फरवरी 2025 के दिन केंद्रीय बजट एक बार फिर घोषित किया जाएगा। मोदी सरकार की बात करें तो लगातार तीसरे टर्म में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। हमारे साथ कुछ नौकरी पेशा लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि जब भी बजट की बात आती है तब लोगों को उम्मीदें होती हैं और किस प्रकार की नौकरी पेशा लोगों को इस बार बजट से उम्मीद है, इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या इस बार उम्मीद, क्योंकि लगातार आठवीं बार निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर रही हैं। हर बार लोगों को अलग अलग उम्मीदें होती हैं। नौकरी पेशा की बात करें तो सीधी तौर से लोगों को टैक्स स्लैब को लेकर कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि राहत मिल जाए। हर बार ये बात हम सुनते हैं, लेकिन अभी मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो क्या उम्मीदें हैं आपको? अगर हम बात करें कि सैलरीड एम्प्लॉयज को स्पेसिफिकली क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, देन ऑब्वियसली एक तो है कि जो सब लोग सोच रहे कि टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो वर्क फ्रॉम होम का जो नया कल्चर डेवलप हुआ है तो उनके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाए। एंड एम्प्लॉय भी देखो काफी सारे कैपिटल असेट्स खरीदते हैं, लाइक लैपटॉप हो गया, कुछ भी हो गया, जो लोग अपने बिजनेस में यूज करते हैं। तो जैसे बिजनेस एंटिटी को असेट खरीदने पे डिप्रिशिएशन का बेनिफिट मिलता है, वैसा कोई एक्सक्लूसिव बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को भी दिया जाए तो बिकॉज ऑफ दैट विल बूस्ट देयर परफॉर्मेंस ऑल्सो। एंड आप कह सकती हो कि अदर बेनिफिट्स जो उनको मिले, राइट, जैसे अपने प्रोफेशनल स्किल्स अपडेट में वो जो भी एक्सपेंस करते हैं वो भी उसका भी उनको बेनिफिट मिले। मे बी उनके लिए कैपिटल गेन टैक्सेशन कुछ रिड्यूस रेट पे हो, तो आई थिंक सो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। क्या नाम है आपका और क्या उम्मीद है आपको? मेरा नाम हेतल दवे है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट में अभी जो घर लेने जाता है अगर कोई, तो इतने सारे जो प्राइजेज़ हैं तो उसको एक नॉर्मल सैलराइड पर्सन नहीं अफोर्ड कर पाता है। तो उसके लिए कोई सब्सिडीज़ हो गई या रिलीफ हो गई, ऐसी कुछ अनाउंसमेंट आनी चाहिए गवर्नमेंट के साइड से, सो दैट जो एक नॉर्मल पर्सन है वो घर ले पाए, हाउसिंग लोन ले पाए और प्रॉपरली रह पाए। आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि जब भी हम बजट की बात करते हैं तो लोग घर परिवार के बारे में भी सोचते हैं, महंगाई के भी बारे में सोचते हैं, लेकिन नौकरी पेशा उसको तो हर चीज़ें लागू पड़ जाती हैं। सर, नौकरी पेशा पे हर चीज़ लागू पड़ती है क्योंकि लोअर मिडिल क्लास के लिए सब्सिडी होती है और हायर क्लास लोगों के लिए वैसे ही बड़े पॉलिटिशियंस और वो सब हैं। तो जो मिडिल क्लास है वो हमेशा एक ट्रैप में रहता है। अगर हम 15 लाख के टैक्स ब्रैकेट की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा हिट होता है क्योंकि 30% है। अगर 15 लाख पे 30% टैक्स लगता है तो 4.5 लाख रुपए तो आदमी टैक्स में ही भर रहा है, बच्चे उसके पास 11.5 लाख, जो कि महीने के 1 लाख से भी कम है। फैमिली ऑफ 4 टू सस्टेन इन अ मेट्रो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद आपके पास जो 1 लाख बचता है उसमें आप 18% GST भर रहे हैं क्योंकि आप हर एक पे कंज्यूमेबल्स पे कर रहे हैं, तो लगभग हमारे पास कुछ भी बचता नहीं है वो सस्टेन करने के लिए। दूसरी चीज़ है कैपिटल गेन्स के। एम्फी जो है म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, उन्होंने रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि लास्ट ईयर जो कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12.5%, 15 से 20% किया था और लॉन्ग टर्म 10 से 12.5 किया था, उसको रिवर्स किया जाए, क्योंकि इससे जो आदमी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा था उसको कोई लाइक एडेड एडवांटेज नहीं मिल रहा, उसको कोई बेनिफिट नहीं लग रहा कि मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। तो इस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं मिडिल क्लास को, लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट बेनिफिट्स में नहीं गई है, हमेशा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के ही हमने बजट्स देखे हैं। तो लेट्स सी आगे क्या रहता है। आपको क्या लगता है किस प्रकार की उम्मीदें वित्त मंत्री से? अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट जो अपन कर रहे हैं सोशल के लिए जो वगैरह, उसमें NPS वगैरह, उसमें या फिर UPS अभी नया सिस्टम लेके आए, उसमें टैक्स बेनिफिट देना चाहिए, जैसे इन्वेस्टमेंट में करने की हैबिट बढ़े। उसके रिगार्डिंग बाकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में है, उनमें GST कम करे तो बेनिफिट हो सकता है। आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि हर बार हम उम्मीदें तो करते हैं कई सारी, क्योंकि जब भी नौकरी पेशा की बात आती है तो नौकरी पेशा एक विषय है जिसमें एजुकेशन भी आ जाता है, क्योंकि परिवार में कोई ना कोई एजुकेशन में पढ़ाई करता ही रहता है, कहीं ना कहीं हेल्थ की भी बातें आ जाती हैं। तो ऑल ओवर कैसे प्रकार के बजट की आप उम्मीद कर रहे हैं? अभी जो हाल में चल रहा है, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दो चल रहा है, तो अभी न्यू रिजिम में जो है वो 70% टैक्स पेयर है वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो न्यू रिजिम में 7 लाख तक अभी तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है, बराबर। तो वो आगे जाके ये लिमिट बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल अगर जो लिमिट बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा रहेगा, जिसकी वजह से वो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो ओवरऑल देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। कितनी लिमिट बढ़ने की उम्मीद रख रहे हैं? 7 से 15 लाख तक की लिमिट वो न्यू रिजिम में हो जाए।
आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि स्लैब को लेकर भी बातचीत होती रहती है और जब भी नौकरी पेशा की बात हो तो वही होता है कि एक जो स्लैब है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिल जाए, क्योंकि उसी की चर्चा बाद में भी बहुत होती रहती है। स्लैब में तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि थोड़ी तो बढ़ोतरी एटलीस्ट होनी ही चाहिए। 15 नहीं तो एटलीस्ट 10 लाख तक तो हर एक को बेनिफिट मिलना ही चाहिए, बिकॉज 10 लाख तो एक नॉर्मल इनकम हो गई। आज अगर कोई एक छोटा सा फैमिली, 4 लोगों का फैमिली लेके भी अगर आप घर चला रहे हो, बच्चे की फीस कर लो, बुजुर्गों के मेडिकल के खर्चे ले लो, तो 1 लाख रुपए का इनकम तो आपका मिनिमम होना चाहिए घर का। अगर वो नहीं होगा 1 लाख रुपए का इनकम, तो फिर घर चलाना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर थोड़ी बहुत सेविंग करनी पड़ेगी। ऐसे देखने जाए तो सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं तो उनकी एक एज लिमिट होती है, वो एज लिमिट के बाद वो लोगों को जॉब से मतलब रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। तो आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको लाइफ अच्छे से जीने के लिए इन्वेस्टमेंट उनके पास होना चाहिए। तो अगर ये स्लैब थोड़ा बढ़ाएंगे ना, लाइक 7 से 10 करे या 12 करे, तो दैट वुड बी बेटर टू द सैलरीड एम्प्लॉइज। तो वो लोग है ना, वो अपना सेविंग भी बढ़ा सकते हैं। और जैसे एनपीएस वगैरह में नई रिजीम में बेनिफिट नहीं दे रहे, तो मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़े बहुत बेनिफिट देने चाहिए, तो ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इंक्लाइन रहे। सो ओवरऑल फिर इकोनॉमिक सिस्टम प्रॉपर चलेगी। तो अलग अलग प्रकार की उम्मीदें हैं। क्या लगता है आपको, जो अलग अलग बातें हो रही हैं, ऐसी राहत मिल पाएगी? इसमें से कोई राहत मिल पाएगी? सरकार से उम्मीद है? सरकार से उम्मीद तो है कि राहत मिल पाएगी, क्योंकि अगर अपन देखें तो जो टैक्स मेनली भरने वाला वर्ग है वो मध्यम वर्ग है, और ज़्यादातर मध्यम वर्ग को टैक्स देना पड़ता है। तो उनको राहत देने के लिए उनको मतलब राहत देनी चाहिए, वो एक प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इसको ध्यान में रखते हुए ज़रूर राहत देगी और टैक्स स्लैब रेट और या तो लिमिट को कम करेगी। आपको क्या लगता है, जो बातें हम लोग अभी भी कर रहे हैं, अभी जो भी चर्चा हुई, हर बार स्लैब की बातें होती हैं, हर बार क्या फ़ायदा हुआ उसकी बातें होती हैं, इस बार लगातार तीसरी बार मोदी सरकार जो है अपना बजट पेश करने जा रही है, उसमें भी दूसरा बजट इस सरकार का है। लग रहा है उम्मीदें पूरी होंगी, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी हो पाएंगी? जी, उम्मीदें पूरी है और होनी भी चाहिए। 7 क्वार्टर लो पे है इंडिया का जीडीपी, 6.4% पे है, जो कि एक बार 8.6% भी टच करके आया है पोस्ट कोविड। सो इट इज़ एट द लोएस्ट। तो अभी हमें ये जीडीपी इम्प्रूव करना है तो कंजम्पशन इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेंडिंग पैटर्न इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए एक इंडिविजुअल के पास डिस्पोजेबल इनकम होना बहुत ज़रूरी है। और डिस्पोजेबल इनकम तभी होगी जब टैक्स कम होगा। तो गवर्नमेंट के पास आई थिंक अब कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर इकोनॉमी को गियर अप करना है। ये पहली बार है कि इंडिविजुअल्स जो है वो कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स का डेटा हम देखें तो 11.5 लाख करोड़ इंडिविजुअल्स ने टैक्स पे किया है और 10 लाख करोड़ कॉर्पोरेट्स ने पे किया है। तो हम देखें कि इंडिविजुअल्स जो 2% हैं जो टैक्स भर रहे हैं वो बल्कि ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं और कॉर्पोरेट्स कम टैक्स पे कर रहे हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्या लगता है कि एक्शन लेने का वक्त है, लोगों को राहत देने का मौसम है? लेकिन मैं इनकी बात के साथ जाऊंगा कि कुछ भी करके अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी ना लोगों की, राइट, देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो टारगेट है जीडीपी ग्रो करने का वो बढ़ेगा। एंड ऑल्सो न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम जो 2 पार्ट है उसका एक कॉम्बिनेशन तीसरा आ जाए तो गवर्नमेंट की भी जीत होगी और सिटीजन्स की भी जीत होगी। सो इस बार आई ऑल्सो डोंट थिंक सो एनी अदर ऑप्शन इज विद गवर्नमेंट, पर उनको कुछ भी करके बेनिफिट देना ही पड़ेगा। तो हर बार की तरह इस बार भी लोगों को उम्मीदें हैं, टैक्स स्लैब की बात हो या और अलग अलग प्रकार की राहत हो, चाहे जीएसटी स्लैब को लेकर भी कुछ चर्चाएं हो, हर तरफ लोगों को राहत की उम्मीदें हैं सरकार से। देखना यही होगा कि 1 फरवरी को जब संसद के पटल पर निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी तो लोगों के लिए उनके पास क्या रहेगा। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, बिस तक।